नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। धीरेंद्र शास्त्री जी का जो मुद्दा है वो अब बहुत पुराना हो चुका है। बात अब इस बात पे आ चुकी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सनातन की आड़ में ये अंधविश्वास फैलाने की ये पूरी प्रक्रिया जो है वो धीरेंद्र शास्त्री जी की तरफ से की जा रही है। आज मैं इन मुद्दे पे नहीं जाऊंगी कि जी धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, कि धीरेंद्र शास्त्री जी का सचमुच कुछ चमत्कार है या फिर क्या बात है। मैं आप लोगों के समक्ष 4 पॉइंट रखना चाहती हूँ और उस मुद्दे पे मैं आज बात करने आई हूँ स्वामी मंडलेश्वर जी के पास, और मैं इनसे जानूंगी कि क्या स्वामी जी क्या समझते हैं। नवल किशोर दास महाराज जी इनका नाम है। मैं इनसे समझूंगी कि ये जो 4 पॉइंट आज इस वीडियो में मैं उठाने जा रही हूँ, इसमें कितना क्या कुछ आप इसमें सत्यता ढूंढते हैं और कितना कुछ इसमें आप झूठ जो है वो ढूंढते हैं। 4 पॉइंट मेरे इस तरीके से है। पहला पॉइंट कि धीरेंद्र शास्त्री अपनी सभाओं में लव जिहाद, जब आपको याद है श्रद्धा का जब केस हुआ था तो उस समय भी धीरेंद्र शास्त्री जी का लव जिहाद मुद्दे पे एक बहुत बड़ा बयान आया था। खुल करके वो अपनी सभाओं में बोलते हुए नजर आए थे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि धीरेंद्र शास्त्री जी धर्मांतरण जैसे मुद्दे पे खुल करके बोलते थे अपनी सभाओं में, और घर वापसी जैसे मुद्दों को वो खुल करके सपोर्ट करते थे और कहते थे कि जितने लोग हमारे धर्म से वापस गए हैं वो वापस से हमारे धर्म में आना चाहें तो वो आ सकते हैं। तीसरी ये बात कहते थे कि सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उसको हम सबको आगे लेकर के जाना चाहिए, जिसमें कि अपने माता पिता की बात मानना भी शामिल था। आपने श्रद्धा मर्डर केस में देखा होगा कि श्रद्धा ने अपने घर वालों की बात को माने बिना और वो उस लड़के के साथ जो है वो रहने चली गई थी। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये हो गई कि धीरेंद्र शास्त्री जी ने ये हमेशा कहा है कि आप मुझसे मत जुड़िए, आप प्रभु से जुड़िए, आप हनुमान जी से जुड़िए, आप किसी बाबा को मत मानिए, आप मेरे चमत्कार को मत मानिए, आप भगवान की जो है बातों को मानिए। तो यही सब मुद्दों पे मैं आज स्वामी जी में आपसे बात करना चाहती हूँ। ये जो मैंने 4 पॉइंट उठाए, धर्मांतरण हो गया, फिर आपका लव जिहाद जैसा मुद्दा हो गया, फिर चाहे घर वापसी जैसा मुद्दा हो गया, क्या ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारा जो मुद्दा है वो धीरेंद्र शास्त्री के लिए गले का फंदा साबित हो रहा है इस समाज में? मुझे लगता है बहन हम एक एक विषय पर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला विषय आपने जो लिया वो लिया लव जिहाद का। देश में पूर्व नियोजित तरीके से, पूर्व आयोजन से पूर्व नियोजित तरीके से धर्मांतरण और लव जिहाद चल रहा है। ज़्यादातर मदरसों में यही सिखाया जाता है कि हिंदू कोई बेटी है वो जब विद्यालय में पढ़ती है 7वीं 8वीं तब से कोई न कोई जिहादी उसके पीछे लग जाता है। घर तक जाएगा, घर में उसकी सब्जी ला देगा, दवाई ला देगा, घर में जाके माँ बाप के पैर छू लेगा, कलावा बांध लेगा। ये सब पूर्व नियोजित हो रहा है। हमारे बच्चों में कोई कपट छल होता नहीं है, और जब तक परिवार वाले या बच्चा जब तक कुछ समझ पाता तो बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे लगता है कोई भी समाज का हितचिंतक व्यक्ति, चाहे वो अध्यात्म जगत का है, सामाजिक जगत का है, अन्य किसी सामाजिक जगत का है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने समाज को, अपने लोगों को इस षड्यंत्र से जागृत करे, सजग करे। और धीरेंद्र शास्त्री ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं, उसमें क्या गलत है। और यही एक ऐसा मुद्दा है कि धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर आज समाज में ये बातें हो रही हैं कि धीरेंद्र शास्त्री साबित करें कि वो चमत्कार कर रहे हैं, साबित करें कि वो लोगों को अंधविश्वास की तरफ नहीं ढकेल रहे। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री स्पष्ट अपने मंचों से बोलते हैं, वो कहते हैं हनुमान चालीसा करो, हनुमान जी की परिक्रमा करो, हनुमान जी से अर्जी लगाओ। और ये कोई धीरेंद्र शास्त्री क्या हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आप मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, वहाँ भी अर्जी लगती है। कहीं भी लोग जाते हैं मंदिर में, भगवान से अपनी अर्जी लगाते हैं। मर्जी भगवान की है, अर्जी भी नहीं लगाने दोगे हमें। हम अपने परमात्मा से अर्जी भी नहीं कर सकते, रो भी नहीं सकते भगवान का। ये कौन सा ढोंग है? ये कोई ढोंग नहीं है। ये हमारी सनातन की परंपरा है कि हम श्रद्धा के साथ अपने इष्ट और आराध्य के यहाँ जाते हैं, अपनी प्रार्थना। बिहारी जी में कोई जाता है, भोग लगाता है, तो क्या ढोंग हो गया? आरती करता है, ढोंग हो गया? ये हमारी परंपरा है। हाँ, कुछ लोगों के पेट में दर्द है, उन्हें लगता है कि सनातन परंपरा के लोग ये जान जाएंगे कि हमारी बहन बेटी के साथ छलावा हो रहा है, धर्म के नाम पर लव जिहाद हो रहा है, तो हमारी जो बेटियां हैं वो जागृत हो जाएंगी, सजग हो जाएंगी और किसी जिहादी से
मित्रता नहीं करेंगी, षड्यंत्र नहीं फंसेंगे, तो ये दर्द तो उनको होना स्वाभाविक है। मेरी दृष्टि में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चमत्कार हनुमान जी का है, और हनुमान चालीसा कहीं भी पढ़िए, कोई भी पढ़ेगा, उसमें लिखा है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हरत पीरा संकटते हनुमान चुड़ावे मन कर मचन ध्यान जो लावे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर जब नाम सुनावे। इस हनुमान चालीसा में है, तो हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, आपके घर में सुख संपत्ति होगी। तो हनुमान चालीसा का महत्व है, हनुमान जी की कृपा है, उसमें किसी व्यक्ति की नहीं है। हाँ, हनुमान जी किसी को माध्यम बनाते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को, धीरेन्द्र शास्त्री को यदि माध्यम बनाया है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल। स्वामी जी, आपकी जो छवि है, अगर मैं टीवी में बात करूं, अगर आपकी सोशल मीडिया पे जो छवि है, वो दो टूक बात कहने वाली है। कि आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपने ये कहा था, शायद आप आज तक के एक शो में बैठे हुए थे, अंजना कश्यप सामने शो को वो हैंडल कर रही थी, तो आपने उस समय वहाँ पर ये बोला था कि अगर भाजपा राम मंदिर नहीं बनाती है तो हम उनके साथ रहेंगे भी नहीं। आपने ये दो टूक बात भी जो है वो कह दी थी, हमें हमारा राम मंदिर चाहिए, यहाँ तक आपने जो है बात को कह दिया था। तो आज अगर समाज में ऐसी बातें उठती हैं तो स्वामी जी आप कितने आहत होते हैं? क्योंकि ये धीरेन्द्र शास्त्री पे जो सवाल उठा है, कहीं ना कहीं सनातन पे भी सवाल उठा है, तो इस पे आप कितने मैं बताऊं आपको, इस देश में कई साल से चंगाई कार्यक्रम चल रहे हैं। ये चंगाई कौन सा कार्यक्रम? चंगाई एक ईसाइयों का कार्यक्रम होता है। एक धर्मद्रोही फादर क्या कहेंगे उसको, फादर का गलत अर्थ तो गलत हो जाएगा, एक ढोंगी आकर के हाथ ऐसे फैलाता है और कोई व्यक्ति उन्हीं का पैसा देने वाला आ जाता है अंधे बन करके, ऐसे हाथ करेगा, क्या गए तो दिखने लगा, ये तो लंगड़ा चलने लगा, बहरा सुनने लगा। इससे बड़ा ढोंग क्या होगा? इससे बड़ा ढोंग क्या होगा? कभी कोई डिबेट नहीं होती, कभी कोई चिंतन नहीं करता। ये सब मानसिकताएं हैं और पूर्व नियोजित तरीके से मुझे लगता है कि तो अच्छा है, कृपा है भगवान की कि मीडिया में आप सब लोग संस्कारवान लोग आ गए हैं, तो कम से कम सनातन की बात कह पा रहे हैं, नहीं तो कोई कह नहीं पाता। मुझे लगता है कि आज डिबेट करना है तो इस पर करना चाहिए कि आज शाम को रोज़ाना नमाज के बाद जिहादी लोग मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं, हमारी बहनी बेटियां जाकर के वहाँ उससे झाड़ा लगवाती हैं। जिसके पेट में गाय का मांस है क्या झाड़ा लगाएगा? जो धर्म को जानता नहीं क्या झाड़ा लगाएंगे? वो ढोंग नहीं है। तो बात कोई समानतन की करो। मैं कहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री यदि कहते हैं कि हमारी बेटी बहन को किसी बेधर्मी के जाल में नहीं फंसना है, तो मैं नहीं मानता हूँ ये कोई अपराध है। वो कहते हैं कि हमारे अपने बंधु किसी परिस्थिति के कारण, कोई भय के कारण, कोई अन्य कारण से किसी प्रकार से उनकी पूजा पद्धति बदल गई थी और पुनः स्वधर्म में आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। सभी कहते हैं, हम कहते हैं, हर व्यक्ति कहता है स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे अपने स्वजन हैं, मेरे अपने बंधु हैं, जो भी परिस्थितियां रही होंगी, आज वो परिस्थिति नहीं है, वो किसी कारण से उनकी पूजा पद्धति बदल गई क्योंकि बहन बेटी की सुरक्षा करनी थी। आज वो मानते हैं कि हमारा मूल सनातन धर्म है और आना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ उनका स्वागत है, हम उनका गले लगाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कौन सा ढोंग है? यही लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथाओं में से ये कहते हैं और सबको गले लगाते हैं। एक नौजवान बालक है, भगवान की कृपा है वहाँ, और जैसे वो बोलते हैं सन्यासी बाबा की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। तो जो लोग जा रहे हैं उनको कुछ लाभ हो रहा था, कोई पुलिस पकड़ के तो नहीं ले जा रही वहाँ कि तुम वहाँ नहीं जाओगे तो FIR दर्ज हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं। जो लोग जा रहे हैं स्वाभाविक जा रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए जा रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं? कोई खडूश्याम जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई बागेश्वर धाम, हमारी आप श्रद्धा को कुंठित कैसे कर देंगे? हमारा मन, हम कहीं जाएंगे, आप कौन होते कहने वाले? अच्छा स्वामी जी, जैसे कि अभी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मतलब टीवी पे बड़ा बड़ा फ्लैश किया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस जो दिखा रहे हैं कि बाबा का चमत्कार या बाबा का मतलब इस तरीके से जो है वो एक फ्लैश करके जो बड़े बड़े आप ये कहे ब्रेकिंग जो है टीवी पर चलाया जा रहा है। तो इससे आप चूँकि एक सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं, आप बाबा हैं, तो आप क्या इस बात पे मतलब बोलना चाहेंगे? देखिए, क्या ये पूरे सनातन के ऊपर चोट है? मैं अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता भी हूँ, 13 अखाड़े हमारे यहाँ हैं और सभी साधु संत उससे जुड़े हैं जी। और मैं ऐसा मानता हूँ प्रत्येक साधु का, प्रत्येक विद्वान का, प्रत्येक कथावाचक का कर्तव्य है कि समाज को एकजुटता दिखाए। समाज में जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद न हो, केवल धर्मवाद और राष्ट्रवाद पर की प्रेरणा प्रदान करे और भगवान की कृपा से ज़्यादातर कथावाचक ऐसा कर भी रहे।
भगवान श्री राम ने सिंहवेरपुर से लेकर के श्रीलंका तक गिरवासी वनवासियों को जोड़ने का ही तो काम किया। भगवान कृष्ण ने गोचारण में सब ग्वाल वालों को जोड़ने का ही तो काम किया। तो हमारी कथा का मूल तो यही है, समाज को जोड़ना। कोई भी अपने आप को छोटा कहता है उसे हम कहें कि नहीं आप छोटे नहीं हो, आप तो सनातनी हो, आप भारत माता के पुत्र हो, आप छोटे कैसे हो सकते हो। हर व्यक्ति को गले लगाना, समाज को जागृत करना हम साधु संतों का, विद्वानों का कर्तव्य है। और मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री वो कार्य कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। अब कुछ लोगों के, मैंने कहा नहीं कि कुछ लोग जो विदेशी संस्थाओं से पैसा लेकर के पल्लवत हो रहे हैं, जो चैनल विदेशी पैसा लेकर के चल रहे हैं, उनके पेट में दर्द तो स्वाभाविक होगा और होता रहा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी जी ये आवाज़ डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? ठीक है, नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा स्वामी जी, ये इसमें कैंसिल हो जाती है आवाज़। तो एक और मैं अगर बात आपसे पूछूं कि जैसा अभी आपने कहा कि हम लोग, आप 13 अखाड़ों के जो है वो प्रमुख है, प्रवक्ता भी हैं, तो मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि आज रामचरितमानस पे भी सवाल उठ जाता है। कुछ मंत्री ऐसे हैं जो ये बात कह देते हैं कि रामचरितमानस जो है वो विवादास्पद जो है वो एक ग्रंथ है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वो झगड़े को बढ़ावा देता है। तो आप इस पे आपका क्या वक्तव्य है, एक हिंदू सनातन धर्म की तरफ से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं? रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, सर्वग्राही ग्रंथ है, मनुष्य मात्र के लिए वो पाथेय है। रामचरितमानस में कहूँगा विद्वानों को नहीं, आम नागरिकों के लिए। किसी ने वेद के, शास्त्र के, पुराण के श्लोक नहीं पढ़े होंगे, पर सामान्य से सामान्य व्यक्ति ने रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी होंगी। ऐसे सी रामचरितमानस पर वही लोग उंगली उठाते हैं जिनको मनुष्यता से और मानस से कोई लेना देना नहीं है। केवल राजनीति करो भाई, पर जिस ग्रंथ के बारे में आपको जानकारी नहीं है उस पर तो मत बोलो। आपको जानकारी नहीं है कि मानस के भाव क्या हैं। एक मित्र अपने पत्र लिखता है, मित्र को पत्र कहता है भाई वहाँ मिले तो बात हो गई तो उसे डन कर देना, अब दूसरे लोग अर्थ लगाते रहो। गोस्वामी जी ने भगवान राम को अपना चरित्र आदर्श मान करके मानस लिख रहे हैं और अपने मन को सुना रहे हैं। तो इसलिए कहीं रामचरितमानस किसी जाति का नहीं है, किसी समाज का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो जिसमें लिखा है सी राम मैं सब जगह जानी करूँ प्रणाम जो जुग पानी, मनुष्य मात्र का जहाँ बंधन है। भगवान श्री राम खेबट से कुछ मांगते हैं, महाराज दशरथ से नहीं मांगते, जनक से नहीं मांगते, शबरी के जूठे पैर खाते हैं, किसी विद्वान के नहीं खाते। इससे बड़ा समन्वय का और समानता का ग्रंथ कौन सा हो सकता है। इसलिए रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पर जो उंगली उठा रहे हैं वो मैं कहूँगा अविवेकी लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, दिशाहीन लोग हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, इससे ज़्यादा और मैं उनके लिए क्या बोलूँ। स्वामी जी अब एक ये भी ट्रेंड चल गया है कि आप हिंदुओं को जो है चिन्हित करके उनके ग्रंथों के ऊपर, उनके ऊपर अगर आप सवाल उठाते हैं तो एक जो है विशेष जो है ग्रुप जो है वो आपसे खुश हो जाएगा और वो वोट बैंक जो है वो आपको गोला बंद हो जाएगा। तो इन लोगों को अब आप क्या कहना चाहते हैं जहाँ पे हिंदुओं की आवाज़ सुनाई जा रही है? जो एक समय ऐसा आ गया कि धीरेन्द्र शास्त्री के, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े, अगर मैं देवकी नंदन ठाकुर की बात करूँ, रामभद्राचार्य जी की बात करूँ, सब के सब आकर के जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री के मतलब आप भी जो है उनके सपोर्ट में आके खड़े हैं। तो ये समय बदल रहा है। मैं किसी व्यक्ति के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं परंपराओं के सपोर्ट में हूँ। परंपराओं के लिए, उस समाज के लिए जो भी काम करेगा, कोई भी होगा, हम उसका साथ देंगे। सनातन के प्रचार प्रसार का जो कार्य करेगा कोई भी होगा, हम उसका साथ देंगे, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो चाहे कोई और हो। जो समाज को जोड़ने का काम करेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ाएगा। लोग कुछ भी कहते हैं, हम उनसे पूर्ण साथ हैं, पूरा समाज साथ है, पूरा अखाड़ा परिषद साथ में है। इसलिए कुछ लोगों को, मैंने कहा नहीं, कुछ लोगों के पेट में दर्द तो होना स्वाभाविक है। अभी कुछ समय से ऐसा हो गया था कि कुछ लोग चाहे दिखावा से ही सही तिलक लगाने लगे थे, जनेऊ पहनने लगे थे, मंदिरों में जाने लगे थे। अब कुछ पेट में दर्द हो रहा है लोगों को, तो होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ, देखो ज़्यादा आपने हिंदू समाज को सताया तो फिर हिंदू समाज कोई संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहता। हम किसी परंपरा का, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, परंतु मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो मुझे लगता है समाज को निकलना पड़ेगा। और राष्ट्र और संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए और राष्ट्र रक्षा के लिए हमें संविधान ने जो जो अधिकार दिए उनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ये इशारा मैं किस तरफ समझूं स्वामी जी, अगर मुझे थोड़ा सा इसको आप विश्लेषण करें। मैंने कहा ना कि आत्म रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, संविधान उन्हें अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, तो हमें अपने विचारों का और संस्कारों की रक्षा करने का अधिकार संविधान में कहीं तो होगा कि नहीं है। ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा होगा हिंदुओं को पकड़ो और समुद्र में डुबा दो।
हम इस देश के नागरिक हैं, बहुसंख्यक नागरिक हैं। तो सनातनियों पर ज़्यादा आप हमला करेंगे तो संविधान के दायरे में जो भी हमें अपनी संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए नैतिक अधिकार होंगे उनका हम प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं, प्रयोग करेंगे। और अपने शास्त्र की और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए संविधान और कानून के दायरे में रह करके हमें समाज को एकजुट करके जो करना पड़ेगा हम करेंगे। ठीक है स्वामी जी, एक और बात, जैसे कि हम लोग अभी धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं, आप समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सनातन की तरफ उंगली उठाता है तो हम उसके बचाव में उतरेंगे, आप ये सब सारी बात कर रहे हैं। लेकिन एक जो स्वर है वो ये भी तेज़ हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं टीवी पे आकर, कहीं मैं कल कुछ डिबेट देख रही थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि ऐसे बाबाओं की वजह से लोग जो है वो डॉक्टर अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते, ये पहले ही जो है वो इलाज कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं तक घातक जो है वो समाज के लिए साबित होता है। भाई, दिल्ली जैसी राजधानी में कई लोग आपको मिल जाएंगे, चर्चों में रविवार को तेल दिया जाता है। बोले पड़ा हुआ तेल है, इसे लगाओगे सब रोग ठीक हो जाएंगे। ये कौन सा खेल है? वहाँ भी तो कैमरा जाना चाहिए। मैं तो फिर कह रहा हूँ आपसे कि देखो, जिन लोगों को वहाँ से लाभ मिल रहा है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, वो लोग स्वाभाविक जा रहे हैं, कोई उनको जबरदस्ती नहीं ले जा रहा है। जिसको लाभ मिल रहा है वो जाए, जिसको पेट में दर्द है वो न जाए। वहाँ कुछ ऐसा तो कहा नहीं जा रहा नहीं आपको आना ही पड़ेगा, ऐसा तो कहा नहीं जाता है। भाई जिसको लाभ मिल रहा है वो जा रहे हैं। अब पेट में दर्द उनको हो रहा है, जो गए ही नहीं, जो जा रहे हैं वो तो प्रसन्न है बेचारे, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आस्थावान लोग हैं। इसलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द होता रहेगा। सनातन या धर्म की विरोध करने वाले आज ही नहीं, पहले से लोग होते रहे। और मैं तो कहता हूँ समाज एकजुट होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होकर के उनको सबक सिखाए कि हमारे धर्म के बारे में और धर्माचार्यों को बोलने में आपको नैतिक अधिकार नहीं है इस प्रकार के शब्द बोलने। ये हमारी श्रद्धा, हम कहीं जाए, आप कौन होते हो बोलने वाले? हम कहाँ जाएंगे? आप तय करोगे क्या? डॉक्टर्स कह रहे हैं हमारी दुकान बंद हो रही है। अब ये डॉक्टरों का विषय है, इसमें तो मैं कुछ नहीं। मैं बोलते हैं कि लोगों को भड़का देते हैं, वो हमारे पास नहीं आकर के वो बाबाओं के पास जाते हैं, जिससे कि एक तो कामना नहीं करूंगा कि लोग रोगी हो जाएं। और डॉक्टरों से जाके आपको रोग है, कोई पीड़ा है, डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल में जाइए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं तो मना नहीं किया, मैंने तो कहा किसी हॉस्पिटल का विरोध नहीं कर रहे, डॉक्टर का विरोध नहीं कर रहे। डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, उससे रोग का समन्वय होता है। किसी को कोई रोग है पर वहाँ दवा दोनों मिल रहा है, यहाँ खाली दवा मिलती होगी। इसलिए मैं किसी डॉक्टर का विरोधी नहीं हूँ, किसी दवा का विरोधी नहीं हूँ, पर आप दवा के विरोधी क्यों हो भाई? अब जिन लोगों पे कोई भूत प्रेत या कुछ है, जो कुछ उनको लगता है, और हनुमान चालीसा पढ़ करके, हनुमान सुंदरकांड पढ़ करके, हनुमान जी की परिक्रमा करके, वहाँ का जल पी करके लाभ मिल रहा है, तो उनको मना कर दो कि न जाओ? मैं तो कहूँगा जाओ, आपको अपनी सनातन में आस्था रखो और भगवान की कृपा से कुछ लाभ मिल रहा है उसका लाभ उठाओ, क्या दिक्कत है? स्वामी जी, अगर ये आपने बहुत खुल करके मुझसे जो है बात कही और बहुत सारी बातों का आपने बहुत स्पष्ट रूप से जवाब दिया, अब यहाँ से मैं ये बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कर रहे हैं, पर्चे में अर्जी लगाते हैं, उस पर आप नाम लिख करके दे देते हैं, तो ये कौन सी कला है या फिर ये कौन सी सिद्धियां हैं जिसकी वजह से अब मेरे अंदर भी सवाल उठता है कि कैसे कोई इंसान मन की बातें जो है वो बता देता है। अब एक सुहानी करके एक माइंड रीडर हैं, सुहानी करके वो आ रही हैं, वो भी मन की बात बता देती हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री में और सुहानी में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ? देखिए, मुझे लगता है कि कोई हम लोग हालांकि कोई विद्या के जानकार नहीं है, हो सकता है कोई ज्योतिष विद्या हो या उन्होंने कौन सी विद्या का प्रयोग किया, ये मेरे को, मैं तो खाली भगवत कृपा की बात कर सकता हूँ। कि हनुमान जी की कृपा से निसंदेह रोग समाप्त होता है, कोई व्याधि है तो समाप्त होती है, ऐसा लोग अनुभव करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करके, सुंदरकांड का पाठ करके लोगों को लाभ मिलता है, ये तो सबने प्रत्यक्ष देखा है। अब मन की बात जानने के लिए उन्होंने क्या सिद्ध किया है ये तो वही बता पाएंगे, क्योंकि रामभद्राचार्य जी का मैं एक बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने उसको कोई एक मंत्र दिया, उसका उतने अच्छा उच्चारण किया जिसकी वजह से वो ये सब जो है वो कर पा रहा है। ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं? मतलब रामभद्राचार्य जैसे महाराज ये बात बोल रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि जब व्यक्ति साधना करता है, इसके प्रति समर्पण करता है, तो इष्ट कृपा किसी भी रूप में फलित हो सकती है। ऐसा कोई उन्होंने अनुष्ठान किया है, साधना की है, हो सकता है कोई उनको ऐसा अनुभव हुआ हो। मैं उस अनुभव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये उनका निजी मामला है। परंतु मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवत प्राप्ति करने से या भगवत आराधना करने से, अनुष्ठान करने से, मंत्र जाप करने से, साधना करने से कुछ असंभव नहीं है।
अब कितना उनमें उसमें वो गहराई में गए हैं, कितना उनको अनुभूति हुई है, ये तो बता पाएंगे। और शास्त्री देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक सामान्य साधक हैं और वो कोई साधु नहीं है। हाँ, वो एक सदग्रस्त हैं, अभी शायद शादी विवाह करने वाले हैं, अभी तो अविवाहित हैं। वैवाहिक जीवन में वो चाहेंगे ऐसा सुना है मैंने, परंतु एक अच्छे विद्वान है, उसमें क्या दिक्कत है। हनुमान जी की साधना कोई कर सकता है, तो इसलिए हनुमान जी की कृपा उनके पार है। और एक कई जन्मों की साधना हो सकती है, कोई जरूर नहीं इसी जन्म की हो। कोई सिद्ध महापुरुष की कृपा हो गई हो सकती है कोई कृपा हो गई हो और उसका उनको प्रतिफल मिल रहा हो। इसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि किस साधना का प्रतिफल है। ये एक लास्ट क्वेश्चन पूछ करके इस इंटरव्यू को हम लोग समापन करेंगे। नहीं, बस ये आखिरी पूछ लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हो जाएगा। अगर देखने वाले लोग ये डिस्टर्बेंस में भी देख लेंगे, उनको बातें अगर पसंद आ रही होंगी तो। स्वामी जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, जया किशोरी जी का मैं इंटरव्यू सुन रही थी। वो भी कथावाचक हैं, जानी मानी कथावाचक है और यूट्यूब पे बड़ी पॉपुलर है। तो वो कह रही थी कि कलयुग में जो है वो भगवान को पाना बड़ा आसान है, क्योंकि कलयुग में इतनी बुराइयां हैं कि सिर्फ एक मात्र मंत्र जाप मात्र से आप भगवान को जो है वो पा सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई? रामचरितमानस में लिखा, नहीं कल कर्मन धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। भगवान श्री राम का नाम श्रद्धा भाव से जप करने से कलयुग में समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवत कृपा प्राप्त होती है। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुंक भाल के, ये कलयुग की विशेषता है। सतयुग त्रेता में यज्ञ करने पे हजारों लाखों साल तपस्या करने से जो फल मिलता था, कलयुग में भगवत नाम उच्चारण करने से, परमात्मा के किसी भी नाम का उच्चारण करने से जीवन में सुख शांति मिलती है, आनंद मिलता है और भगवत कृपा भी प्राप्त होती है। ये शास्त्र का प्रमाण है, किसी व्यक्ति का नहीं। तो शास्त्र के प्रमाण मैंने मानस का दे रहा हूँ ना। नहीं कल कर्मन धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। भगवान का नाम ही अवलंबन है और नाम का आश्रय कोई भी लेता है, निसंदेह उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। ऐसे हजारों संत आपको तीर्थों में मिल जाएंगे जो केवल भगवत चिंतन करते हैं, भगवत नाम जप करते हैं और उनको सब कुछ सुलभ है। इस इंटरव्यू का हम लोग यहीं पे समापन करते हैं और आशा करूंगी कि जो भी हमारी बातचीत हुई हो वो आप सभी को पसंद आई हो। और जो आखिरी में महाराज जी ने बताया कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि आप भगवान को जो है खाली मात्र एक जाप से जो है वो मतलब याद कर सकते हैं, आप उनको फील कर सकते हैं कि हाँ वो मेरे पास वो एनर्जी जो है मेरे आसपास वो एनर्जी घूम रही है। और जितने भी ये युवा पीढ़ी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगी। आप धीरेन्द्र शास्त्री के बातों को चमत्कार समझिए या फिर आप उसको अंधविश्वास समझिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो यहाँ पे जो बातें स्वामी जी ने कही कि कोई भी धर्म गुरु अगर समाज में फैली कुरीतियों को हटाने का प्रयास करता है तो हमें उसका जो है वो साथ जो है वो देना चाहिए। हमें व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई वो अच्छा काम करता है तो हमें उसका साथ ज़रूर देना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।